हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। प्रणवत नानक तारे सोए, प्रणवत नानक तारे सोए, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो जाकर साचे के, हो जाकर साचे के, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। अंतर बसे न बाहर जाए, अंतर बसे न बाहर जाए, अमृत छोड़ काहे बिख खाए, अमृत छोड़ काहे बिख खाए, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, हम नहीं चंगे
जपो मन मेरे हो जाकर साचे के हम नहीं चलेंगे बुरा नहीं कोई हम नहीं चलेंगे बुरा नहीं कोई। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे बांधन बांधिया सब जग पवे बांधन बांधिया सब जग पवे हम नहीं प्रणमत नानक गाए सोए हम नहीं चलेंगे बुरा नहीं होए ऐसा जपो मन मेरे हो जाकर साचे के हम नहीं चलेंगे बुरा नहीं सेवा करे सोचा कर होए सेवा करे सोचा कर होए जल थल मई रब रहा सोए जल थल मैयल रब रहा सोए हम नहीं चलेंगे बुरा नहीं कोई
ज्ञान जपो मन मेरे हो चाकर साचे हम नहीं चलते बुरा नहीं तो हम नहीं चलते बुरा नहीं कोई प्रणवत नानक तारे सोए प्रणवत नानक तारे सोए हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई बुरा नहीं कोई बुरा नहीं कोई। प्यारी साध संगत जी, जो असी शब्द पढ़िया इसका सिरलेख है सूई महला पहला घर दूजा। गुरु ग्रंथ साहिब के 728 अंग 728 ते ये शब्द सुशोभित है। इसका सिरलेख है सूई महला पहला पास गुरु नानक साहब का शब्द है। घर दूजा मीनस राग के ताल की पिच जिस विच इसनूं गायन किया जाता है वो घर दूजा है। इस शब्द का रहाव पहला असी समझ लईए। राव समझना जरूरी क्यों है? राव समझना इस करके जरूरी है कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ज्यादातर जिहड़े शब्द हैं उन्हें सानू राव लिखिया मिलता है। राव का कोई मकसद है। राव लफज का अपने आप विच कोई रूहानियत कोई स्पिरिचुअलिटी कोई धार्मिकता का अर्थ नहीं है। राव का मतलब गुरु साहब एक टेक्नीक वरतते हैं, एक ढंग वरतते हैं, एक बड़ा सोहना तरीका वरतते हैं कि जिहड़ी पंक्ति राव दी है इत्थे रुको। जिहड़ी पंक्ति पढ़ के आया जिस तो बाद राव लिखिया गया है, जिहड़ी पढ़ के आए पंक्तियां इसनूं बार बार पढ़ो। ये सारे शब्द का भाव अर्थ है। इत्थे सारे शब्द का सेंट्रल आइडिया है। This particular verse of Rahav contains the central idea, the gist of the शब्द। इस करके सानू उसका राहाव जरूर समझना चाहिए। इस शब्द का राहाव कहता है ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे। कैसा ज्ञान? सवाल पैदा होता ना, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे। ज्ञान तो दसिया ही नहीं उन्हें। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे होवो चाकर साचे घेरे रहाओ। ऐ शब्द का राव कहता है कि ऐसे वाला ज्ञान मेरे मन जप जिदे नाल सच दे चाकर हो जाइदा है। लेकिन असी ज्ञान 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 कहिए जेकर कोई स्त्री खाना बनाना नहीं जानती और खाना बनाने की किताब बारे रेसिपी बारे खाना किवें बनाईदा है
वो खाना खजाना खाना खजाना खाना खजाना कही जाए और उसकी किताब का नाम ली जाए, उन्होंने खाना पकाना नहीं आ जाएगा। पर जिहड़ी साडी माँ धी भैन बचपन तो घर विच अपने बुजुर्गों को खाना पकाना देखती है और सीख जाती है, तो जदों सीख जाती है और आप पकाने लगती है, उसनों वही वाली जाच याद आ जाती है और अकॉर्डिंगली वो पकाती जाती है। यह उसने जप लिया, यह उसने दृढ़ कर लिया कि खाना किवें पकाईदा है। जैसा उसने सीखिया सी वैसा उन्हें पकाया, वैसा खाण वालियां नूं अते उसनूं स्वाद आया। जे उसने सिर्फ ये सीखिया होवे, पहला लूण पाईदा, फिर मिर्च पाईदा, फिर प्याज पाईदा, फिर तड़का लाईदा, इंज करीदा, पर पकाना ना जानती होवे, फिर उसका खाना उस तरह नहीं पकेगा, नहीं पकेगा ना। जैसा सीखिया वैसा याद विच बैठ गया, सुरत विच बैठ गया, अते वैसा अमली तौर ते कीता, ते वैसे वाला खाना पक्या होया सामने आया, खाण वाले नूं वैसा स्वाद आया, मानो इसने उस गल नूं समझ के जपिया सी, मीन्स दृढ़ कीता सी, याद रखिया सी। इंज साडे जीवन विच सच दा चाकर बन जाण दी जिहड़ी सानूं मत दित्ती जाती है, वो सच दा चाकर बन जाण वाली मत नूं मेरे मन दृढ़ कर, जप, उस वाले ज्ञान नूं लै जिहदे नाल सच दा चाकर बन जाईदा है। सच्चे दा चाकर मीन्स सच्चे, सच्चा कौन है? सानू सानू पता, आ सच हुआ सच है भी सच, नानक होसी भी सच, सच्चा ते रब जी ने। रब जी दे चाकर किवें बन जाईदा? वफादार बन जाते हैं। वफादार बनना मीन्स जो तुसी कहंदे हो मेरे भले वास्ते कहंदे हो, मैनू समझ आ जाती है कि जो तुसी किया मेरे भले वास्ते किया, जो तुझ भावै साई भली कार, वो वाली कार मेरे वास्ते भली है, मैनू समझ आ गई, इस करके मैं वो वाली कार कमांदा हाँ जो तुसी मैनू हुक्म करते हो। मैं वफादार हो गया तुसी जो मैनू किया। साध संगत जी, स्वामी को ग्रह सदा स्वान तजत ने नित, स्वान कहते ने कुत्ते नूं, कुत्ता अपने मालक दे नाल वफादार होंदा है। कुत्ते ने ऐसे वाला ज्ञान जप लिया, दृढ़ कर लिया, मालक दे वफादार रहो, मालिक दा वफादार रहंदा है। वफादार रहने वास्ते जो मालिक नूं पाउंदा है वो मैनू करना है, मेरे मालिक नूं सच पाउंदा है, सच जीना, सच दृढ़ करना है। ऐसा ज्ञान जो मन मेरे हो वो चाकर, सच्चे दी नौकरी वाला, सच्चे दी नौकरी करने वाला, वो गुलाम जिदे बारे कबीर जी कहते हैं, कहो कबीर गुलाम घर का जियाए पावे मार। जिहड़े लोगों को अपने तन की पै जाती है ना, अपने शरीर की पै जाती है या अपने टब्बर की पै जाती है, वो वफादारी छड्ड देंदे ने, वो अपना दीन ईमान कित्थे भी छड्ड सकते हैं। उन्होंने कहते हैं जिहड़े लाहौर भैड़े वो पिशौर भी भैड़े, पर जिन्हें दीन ईमान नहीं छड्डना वो लाहौर भी नहीं छड्डेगा, पिशौर भी नहीं छड्डेगा। दीन ईमान ना छड्डना सानू चाकरी सिखांदा है, सच्चे दी चाकरी सिखांदा है। आज मनु इस शब्द राही ये समझाया जा रहा है, मेरे मन ऐसे वाला ज्ञान जप, कैसे वाला जिहदे नाल सच दा चाकर हो जांदे ने। मैं ते ज्ञान ये जपिया कि परफ्यूम किवें लाईदा, गोरे किवें लांदे ने। मैं ते वाला ज्ञान जपिया गोरे किस तरह छुरी कांटे नाल खांदे ने, किहड़े मैनर्स लगांदे ने, किहड़ी कॉस्मैटिक्स लगांदे ने, किस तरीके दा फैशन पांदे ने। मैं ते गोरियां दी नकल मारिया। साथ संगत गोरे भैड़े नहीं होंदे। असीं ये मन के चलांगे आज दा शब्द समझण वास्ते कि दुनिया दा कोई भी मनुख भैड़ा नहीं होता। क्यों? मेरे गुरु पातशाह जिस बाणी नाल मैनूं जोड़दे ने उस बाणी विच उचारदे ने, ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संगम को बन्याई।
उस बाणी में उचारते ने, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। फिर इसको रुक रुक के उच्चारण कर दिया, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। मेरा पक्का दृढ़ इरादा है, विश्वास है कि हाँ असी सारे रब जी दे एक पिता एक असली बारक हाँ। वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, दिस होल क्रिएशन इज मेड बाय गॉड। ये मनते हैं, जो ये मनते हाँ तो रब जी ने सृष्टि साजी है। असी ये मान के चल रहे हैं कोई मनुख मंदा नहीं है, कोई मनुख बुरा नहीं है, कोई मनुख पैड़ा नहीं है। जदे मनांगे ना ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਲਾ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹੋਗੇ। ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨੂਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਮੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੱਟ ਨਕੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਪੇ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ 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 ਰਾਮਗੜੀਏ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮਗੜੀਏ ਭੈੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਸ਼ੌਰੀਏ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰੀਏ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਬਲੀਏ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਵਾਦ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਲੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਇਸਨੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਆਸਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਵਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਸਮਝ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਚੇ ਦਾ ਚਾਕਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ, ਇੱਕ ਸੂਝ, ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ, ਇੱਕ ਅਕਲ, ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੌਖਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਪਰ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੈੜਾ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਭੈੜਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ। ऐसे वाला ज्ञान जप कि सच का चाकर हो जाए, ये शब्द का राह हुआ है। वो ज्ञान कितने लिखा हुआ है? साध संगत जी, वो ज्ञान साढ़े सब दे अंदर है। उस ज्ञान नूं, उस समझ नूं, उस सूझ नूं पढ़न वास्ते, समझण वास्ते सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी जाच सिखाती है। की सिखाती है? कि बाहरों तो किधरे लभण नहीं जाना, फरीदा खालक खलक में, खलक वसै रब माए। मंदा किसनों आखी है? अच्छा किसनों आखी मीन्स किसनों नहीं कह सकते मंदा,
फिर मैं अपने आप ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਦਾ ਕਵਾਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਕਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ, ਮਨ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਹਨੇਰਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਨ ਮਤਲਬ ਮੈਲ, ਮੈਲ ਮਤਲਬ ਹਨੇਰਾ, ਮੈਲ ਹਨੇਰਾ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿੰਕ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੁਪ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਨੇਰ ਦਾ, ਕਾਲਖ ਦਾ, ਮੈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਡਾਰਕਨੈਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਟ ਡਾਰਕਨੈਸ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੀ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ absence of ਪ੍ਰਕਾਸ਼, absence of light is ਹਨੇਰਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝੀਏ। ਕੂੜਾ, ਕੂੜਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੂੜੇਦਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। पर मैं कागज यूज करता, कागज बिल्कुल बनास्पति चो निकल के आया। कागज नाल मैं अपना नक साफ किया और मैं देखा कागज मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਿਆ 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 ਮੈਲਾ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਦਬੂ ਛੋੜਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੂੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਿਆ ਪਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੂੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕੂੜੇ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਬੈਡ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੈਡ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਡ ਓਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ। मैले मन ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜ, ਮੈਲ, ਧੁੰਦ, ਫੌਗ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਚੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, मेरे वर्गा बोल कोई नहीं सकता, मेरे वर्गा गा कोई नहीं सकता, मेरे वर्गा पका कोई नहीं सकता, मेरे वर्गे ब्रांड नेम की कार किसी को नहीं है। जो मैं आना मैं कोई खास अफलातून ना कर देते। और ये वाली गल जदों वो बार बार करता है, रिश्ते नाते लैण वेले भी, किसी नाल उठन बैठन वेले भी और धार्मिक दुनिया में भी, मैं सब तो पवित्र पायस टॉप ऑफ द वर्ल्ड आ, मैं सब तो वधिया। जो मैं है ना साध संगत जी, ये मैं नू हम कहते हैं। हम वाले ख्याल, हम वाले ख्याल बुरे ने। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆਸ ਜੁਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਆਈ ਹੈ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੋਰ ਬਣੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੋਲਿਊਮ 1 ਔਰ ਵੋਲਿਊਮ 2। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 16 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਹੈ ਬਰਥਡੇ ਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
इस तरीके नाल असीं ना शब्द के सारे भाव अर्थ नूं समझण दा यतन कीता। इन दी लाख खुशियां पातशाहियां ताती वाह नाल ला गई जो मांगे ठाकुर रखने गए। इस तरीके नाल ना चुन चुन के असीं उहदे विच ना शब्द समझदे हां। एक शब्द असीं उहदे विच समझिया कबीर साहब दा श्लोक। कबीर साहब कहते हैं कबीर सब ते हम बुरे, कबीर सब ते हम बुरे, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज पलो सबको तज पलो सबको कबीर सब ते हम बुरे, कबीर सब ते हम बुरे। जिन ऐसा कर बूझिया, जिन ऐसा कर बूझिया, मीत हमारा सोए, मीत हमारा सब ते हम बुरे, कबीर सब ते हम बुरे। कबीर साहब कहते ने सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। गुरमति च तेनू जिहड़ी मंदी अकल आ गई है ना, धोखा देने वाली, डिसीटफुल, डिगाइलिंग, धोखा देने वाली। माँ प्यो नूं झूठ बोलदिया बोलदिया बचपन तो आस्ता आस्ता दुनिया नूं झूठ बोलना आ गया, और दुनिया नूं झूठ बोलना पता नहीं मैनू कित्थों अकल आ गई है। मैं अपनी सारी अकल तुहाडे इत्थे रखना चाहता। मैं तुहाडा वफादार नहीं बन सकता, मैनू सच दा वफादारी सिखाओ, साचे घेरे दा ज्ञान दिओ मैनू। मेरे कोलों ए वाली अकल के लोगों नूं झूठ बोल के धोखा किवें करीदा, किवें मोमो ठगनी करीदा, मैनू बख्श दिओ, मैनू सुमत बख्श दिओ। काइंडली ग्रांट मी योर विजडम। ए गुरमत दा मत्था टेका है। गुरमति च रब जी कोलों डर डर के नक्कां खिंचना नहीं है। एक शब्द पढ़ के देखिए, गुरु पातशाह गुरु रामदास राखो शरणाई का शब्द पढ़ते हैं। ਉਹਦੇ ਚ कहते ने हम अवगुण भरे एक गुण नहीं। पढ़ो मेरे नाम, हम अवगुण भरे एक गुण नहीं, अमृत छाड़ दिखे बिट खाए, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तै मिलत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ की रत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। मनु अपनी शरण च रखो। शरण चार दीवार च नहीं होती। शरण सराब जी सब जगह रहते हैं। फरीदा खाला कलक में रहता है, बाहर भी रहता है, तेरे मन अंदर भी रहता है, सब जगह रहता है। सब जगह जो दसते ने उस मुताबिक रहा कर, तू रब जी की शरण च रहता है। पर तू सोचता मैं चार दीवार अंदर शरण ही बाहर जाके मैं मेरे नहीं कर सकता, झूठ बोल सकता। इस करके ना तू पता की कर, ये जात सीख कि सिर्फ इतने तक ना कि हम अवगुण पर एक गुण, एक कह के चला ना जा। पूरा अंत तक शब्द पढ़ कह रहे ने गुरु रामदास राखो शरणाई। मनु सच दी शरण च रखो जी, हमेशा वास्ते मेरी सुरत ऐसी बना दियो, वो चाकर साचे घेरे दा बना दियो। मैं गल मेरे अंदर लिखी हुई है, मेरे अंदर खुदा जी रब जी वसदे ने।
फरीदा खालक खलक मैं खलक वसया रमा है मंदा किसनो आखिए जा तिसबिन कोई ना है। दूजा उन्हें सिखाया फरीदा जंगल जंगल क्या पवे वणकंडा मोड़े वसी रावे आली है जंगल क्या ढूंढे बाहर की लपड़ जाना है। खुदा रब तेरे अंदर वसदा है, जिथे तेरे अंदर वसदा है वो जी जमीर दी कॉन्शियस दी विल दी आवाज है उन्होंने सुन। जदों तू नहीं सुनता तू कहता मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी। पति कहता पत्नी और बच्चों को जे मैं कमा के ना लियावा भुखे मर जाओगे। मां कह रही होंगी है जे मैं रोटी ना पकावा मैं जे तुहाडे घर आके बसदी ना ते तुहाडे नाल ते किसी ब्याह नहीं सी कराना मेरा तो ये हो गया वो गया। वो कहती मेरे बिना नहीं चलना सी। फिर दोनों मिलके बच्चों को कहते ने असी तुहाडे वास्ते धक्के खा खा के कमा के लियाने हाँ। इस करके साडी मनो पर बच्चा देखता मेरे माँ प्यो झूठ बोलते हैं इन्हां दी झूठ बोलने वाली गल भी मननी चाहिए है कि किवें समाज के अंदर सोसाइटी अंदर झूठ बोलीदा है। पर कई जाते ने असी सच्चे हाँ कई जाते ने असी पवित्र हाँ लेकिन होया की है थॉट प्रोसैस नूं जम ने पकड़ लिया है। एक शब्द रल के पढ़ते हैं तुहानूं सब नूं आंदा है दुनिया मुकामे फानी दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी ममसर मुए अज़राइल गिरफ्ते ममसर मुए अज़राइल गिरफ्ते दिल है चंदानी दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी। कहते हैं तेनू ये दुनिया मिली है आमतौर पर कहा जाता है सारी दुनिया एक दिन फना हो जाएगी खत्म हो जाएगी। गुरु पातशाह कहते तेनू ये दुनिया मिली है ना तेनू निज घर दे अंदर मुकाम जिथे रब जी दे दरबार दे अंदर दरगाह दे अंदर जाके टिक जाइदा है सच दे नाल जुड़ जाइदा है। गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया दरगाह दे अंदर चले जाइदा है। तेनू जन्म कीमती मिले है। मन दे मंदे ख्याल छोड़ दे पर मन मंदे ख्याल नहीं छोड़ता मन दे थॉट प्रोसैस नूं जदों जम अज़राइल गिरफ्त है पकड़ लैंदा है। जदों मन दे मंदे ख्याल हो जाते ने उन्होंने कहते हैं मामसर मूए मूए कहते ने रोमां नूं केसां नूं वालां नूं तुसीं सब जानते बोली मामसर मूए मेरे सिर दे वाल जम ने पकड़ लेने। सासंगत हुण तक सुनिया सी जदों मर जाओ तो जम पकड़ के ले जाता है मर जाओ तो अज़राइल पकड़ के ले जाता है मौत दा फरिश्ता। पर मैनू जींदे जी मेरे थॉट प्रोसैस विच जम चमड़ गए ने मीनस मेरा थॉट प्रोसैस मैला हो गया है भाव मेरे सिर दे केस जम ने जींदे जी पकड़ लेने। मैं भैड़ा सोचता मंदा सोचना मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती मेरे बिना सूरज नहीं चढ़ेगा मैं करता हाँ मैं क्रिएटर हाँ मैं नहीं होवांगा कल शायद कौम नहीं चल पाएगी मैं नहीं होवांगा कल शायद सूरज ही नहीं चढ़ेगा मैं नहीं होवांगा सारे भुखे मर जाओगे। ए वाली जी फीलिंग है ना ए हम मामसर मुए अज़राइल गिरफ्त है दिल हेचन दानी तेरे दिल दे अंदर रब जी खुदा जी वसदे ने ओ सच दा दाम देंदे ने सच दी अकल देंदे ने ओ तू लैंदा नहीं तू लै सकना है। तेनू किथे भुलेखा है तू इयाना है नदान है तेनू समझ नहीं आ रही सतगुर दी मत लै लै सतगुर दी मत निज कर दे अंदर वसदे खुदा वाहिगुरु जी दे पैगाम हिरदे च वसदे रब जी तो वाले सुने नू तू लै लै। जो तू लै लेगा मंदे ख्यालों तो छूट जाएगा मंदे ख्यालों तो जींदे जी छूट जाना जीवतियां मर रही है कहलाता है साल्वेशन बाय लिविंग कहलाता है रब जी की दरगाह च अज ही जाना कहलाता है। एक शब्द कबीर साहब कहते हैं पिस्त
नजीक राख रहमाना, दास कबीर तेरी पनह समाना। पिस्त तुसी सब समझते हो, पिस्त का मतलब बहिश्त। थोड़ी फारसी अरबी पर्शियन जिहड़ी मर्जी बोली बोलो, बहिश्त का मतलब होता है हैवन। बहिश्त का मतलब पैराडाइज, जिथे खुदा रब वसदा है। पर दुनिया मरण तो बाद आसमान उत्ते समझदी सी। हुण कबीर साहब समझाण लगे ने, कहंदे ने पिस्त, जे असीं इहदा उच्चारण जे इंज कर दईए ना, पिस्त नजीक राख रहमाना, बई बहिश्त दे नेड़े रखो है रहमान जी, है वाहिगुरू जी, है गॉड खुदा अल्लाह जी, मनु बहिश्त दे नेड़े रखो। तां बहिश्त दुनिया मरण तो बाद समझदी है। हुण गुरमत दे सिद्धांत के मुताबक असीं इहदा उच्चारण करांगे पिस्त। नजीक राख रहमाना, ए रहमान जी, ए गॉड जी, खुदा जी, अल्लाह जी, वाहिगुरू जी, जे मनु अपने सच दे नेड़े रखो ना, मेरे वास्ते जीते जी बहिश्त है। आई एम ऑलवेज ऑलरेडी इन बहिश्त। जे मैं तुहाडे सच नाल जुड़िया रहा, जे तुहाडे सच तो विछड़दा एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता। मैं जो ही सच छड्डदा मेरा जीवन कल कल हो जाता है। मनु अपने सच नाल जोड़ लो, मेरे वास्ते बहिश्त है। अदरवाइज जितने नरक सो मनमुख हो गए। मैं रोज अनेका बारी नरक च मनमुख गर्भ जूनी नित पाउंदा जी, मैं रोज अनेका नरक च पैंदा। साध संगत अनेका नरक जिहड़े असीं रोज जीते हैं वो सब नूं पता ने, मैनूं गिनाण दी लोड़ नहीं है। पल पल ते गुस्सा करना, पल पल ते लड़ जाना, पल पल किसी नूं अपना समझना, पल पल किसी नूं बेगाना समझना, पल पल किसी नाल नफरत करनी, पल पल किसी नाल रुस के दुनिया भर दे बदले लैणे। ये सारा नरक असीं रोज रोज भोगदे हां। पर जींदे जी इस नरक तो छुट जाते हैं, जीतिया मर लईए दरगाह विच पड़ जाते हैं। चंगे चंगे जो गुण लैंदे ना, निरभाओ निरवैर वाले सारे गुण लैंदे जाते हैं ना, वो वाले सारे गुण लैण सार ना पता की होता है, प्रवान हो जाते हैं। इनू जपजी साहब भी कहते हैं पंच प्रवान। पंच का मतलब 5 नहीं होता, पंच का मतलब होता है चुन के चंगे चंगे गुण, चंगे चंगे चुन के गुणा नू रब्बी गुण कहते हैं, गॉडली क्वालिटीज कहते हैं, और गॉडली क्वालिटीज नू वर्च्यूज कहते हैं, आइडियलिज्म कहते हैं, ह्यूमैनिज्म कहते हैं, इंसानियत भरपूर जीवन जाच दे गुण कहते हैं। पंच प्रवान, पंच प्रधान, पंचे पावे दरगाह मान। सच दे गुण जदों मैं चुन चुन के वधिया गुणा नाल जींदा ना, उन्हां दे नाल तुहाडी दरगाह च हुणे ही मान प्राप्त हुंदा है। जिहड़ा मन सच लै लैंदा है वो जींदे जी प्रवान हो जाता है। जींदे जी प्रवान हो गए, मैं हम छुट गई। जींदे जी प्रवान हो गए, रब जी नाल इकमिकता हो गई, वननेस विद गॉड, साल्वेशन बाय लिविंग हो गई। जींदे जी रब नाल इकमिकता, जींदे जी रब जी दी दरगाह जिसनूं समझ आ जाती है, वो मरण तो बाद वाली दरगाह दे बारे गल नहीं करता। जींदे जी रब जी दी दरगाह च प्रवान होना चाहता है, ਉਹਦੇ वास्ते जीवन जाच सीखता है। साध संगत जे मैं काम ते जावां, मैं पढ़ाई की है, मैं बड़ी मुश्किल नौकरी मिली है, नौकरी के काम ते मैं जा रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत फन्ने खा। मनु मेरी गली दे विच कोई माता बैठी रो रही होवे ना, मेरे को टाइम नहीं है उस माता को पूछने का। कोई बच्चा रो रहा होवे, मैनू टाइम नहीं है उन्होंने पूछने का। कोई फट्टड़ जिसनों चोट लगी हुई है उन्होंने दवाई लगाण दा, ओहदे वल प्यार नाल, एक माँ की गोदी बच्चा रो रहा, ओहदे वल प्यार नाल तुहाडा बच्चा क्यों रो रहा, ओहदा हाल चाल पूछने वास्ते टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा मरण तो बाद कोई दरगाह लेखा होएगा। दरगाह हुणे तेरा लेखा हो रहा है कि तू हुणे रब नूं इग्नोर कर रहा है, हुणे तू खुदा वाहिगुरू इस इंसान विच वसदा है। तू सासंगत इहदे कारण पता की होया, इहदे कारण असी अपने घर विच साडियां रोंदियां मावां नूं छड्ड के चले जांदे हां। क्यों? क्योंकि आदत ये पै गई, मैनूं बाहरली गली विच कोई नज़र नहीं आंदा रोंदा धोंदा, इस करके मैनूं अपने घर मेरे सामने मेरे माँ प्यो रोंदे होण, उन्हां दे गोडे दुखदे होण, मैं उन्हां नूं गिलास पानी पुछण नूं नहीं तैयार, क्योंकि मैनूं काम ते जाना है।
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਘਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਅਕਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਮਝ, ਫੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਆਏਗਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜੀਣੀ ਸਿੱਖਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ ਦੇ ਮੈਨੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਹਮ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਹਮ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਨੇ। ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਮ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਬੁਰੇ ਹਨ। ਹਮ ਤਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇ, ਇਹ ਹਮ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਛੋੜ ਦੇ। ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖ ਇਹ ਜਾਂਚ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਸਿਰਫ ਹਮ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट सुपीरियर, आई एम सुपरमैन और आई एम सुपर वूमैन, ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਆਕੜ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਹਮ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਭੈੜਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ 7ਵਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹੋਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, 6ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹਉ ਹੁਆ। ਹਉ ਈਗੋ, ਮੈਂ ਹਮ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹਉ ਹੁਆ ਪਾਛੈ ਪਿਆ ਆਨੰਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹਉ ਹੁਆ ਪਾਛੈ ਪਿਆ ਆਨੰਦ, ਮੋਏ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਸੱਚ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਗੋਡ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਈਗੋ, ਮੈਂ ਹਮ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਈਗੋ ਹਮ ਬਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਈ। ਹਮ ਹੈ ਈਗੋ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਹਮ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, बुरा नहीं कोई। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ बुरा कोई लगेगा ही नहीं। hate the sin, not the sinner। पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਸ ਵੀ ਕभी बहू नहीं, ਸਾਸ ਬਹੂ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਪਹਿਲੇ ਖਿਆਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਸ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਦਬਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਹਮ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਨਕੰਮੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਛੋੜेगा तेरा घर बस जाएगा। तेन भलो सब कोई नजर आएंगे, बुरा कोई नजर नहीं आएगा। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। प्रणवत नानक तारे सोए, ਉਹਦਾ जीवन तर जाता है, वो जीवन विकारां ਦੇ समुद्र तो पार लग जाता है। ऐसे वाला ज्ञान राहो समझाया, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ऐसे वाली गल दृढ़ कर लै, सीख लै, समझ लै। ऐ तेनों कित्थों बाहरों नहीं लेना पेगा, अंदर वसदा है। अंतर वसै, पहला पता, अंतर वसै ना बाहर जाए।
बाहर किथे लभण ना जा। जदों असी सालाना या माहवारी किसी जगह स्पैशल कुछ जगह करन जाते हैं, तीरथ ते जाते हैं, तो सानू भुलेखा पै जांदा उत्थे रब मिल जाएगा, उत्थे जाके पाप माफ करा लूंगा। वो कहते ने तेरे अंदर वो सच वसदा है, बाहर ना जा, किते लभण ना जा। मन रे थिर रहो, मत कत जाई जियो। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, घर अमृत घट माही जियो। तेरे अंदर रब जी वसदे ने, अंदर सच दा ज्ञान है, अंतर वसे ना बाहर जाए। अमृत छोड़ काहे भी काहे, बाहरों की पॉइजन लैन जाना है। साडा नौजवान बच्चा साध संगत जी बरीकी नाल देखो, शाम के 6 वजणगे ना, नेरा पैना शुरू होएगा ना, घर नहीं बह सकता, उन्होंने बाहर जाना है। वो बाहर सुख लभ रहा है, मां प्यो तो दूर जाना चाहता है, टब्बर तो दूर जाना चाहता है। बाहर जाके 2-2 3-3 4-4 वर्षे तक बार सारी शैतानी सीख के वो समझदा है मेरे चैन है, पर बाहर रहेगा, घर नहीं बैठेगा। ज्यों ज्यों नेरा पैंदा है, ਇਹਦਾ दिल करता मैं घरों बाहर जावां। दिने काम ते गया सी या दिने पढ़न गया सी, राती लेट आया है, इस करके सवेरे लेट उठता है, सारा जीवन बर्बाद हो जाता है ना। पर कहते ने बाहर अमृत छोड़ काहे भी काहे, बाहर की जहर खां जाना, तेरे घर अंदर सारा सुख है, घर ही में अमृत भरपूर है, मनमुखा साधना पाया। साध संगत अगे कहते ने ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे हो चाकर साचे केरे। ज्ञान ध्यान सब कोई रवे, हर किसी को ज्ञान ध्यान दी सारी गल्लां पता ने, एवरीबॉडी नोज। मैं तुहानू केड़ी नवीं गल दस रहा, सारी तो सबनू पता है। जे शब्द की पंक्ति पढ़दा सानू पता है, पूरा शब्द पढ़िए वो पता है, कोई पाठ करिए सानू पता है, एवरीथिंग वी नो ऑलरेडी। पर सच्चे दे चाकर ना बन सके, सच्चे दे चाकर बनने की सूझ आ जाए। एक शब्द गुरु साहब कहते हैं, सतगुरु ने सबको देखना जेता जगत संसार, डिठा मुकत ना होगी जिचर शब्द ना करे विचार। शब्द ना करे विचार का मतलब लफ्जी अर्थ करना नहीं होता, शब्द ना करे विचार का मतलब ट्रांसलेशन करना नहीं होता, शब्द ना करे विचार का मतलब होता है सच नू विचार के पढ़ और फिर उस अनुसार प्रैक्टिकल अमली जीवन जी। अमली जीवन जीण तक जिहड़ी अवस्था बनती है मैनूं शब्द विचार करना कहते ने। जो विचारिया, जो समझिया, उस अनुसार जीविया। हुण कहते ने ज्ञान ध्यान सब कोई रवे, बंधन बांधिया सब जग भावे। फिर तू इस बंधन इच बंधिया ही गया ना, मन दे मंदे ख्यालों दे बंधन इच बंधिया रहा। ऐसा ज्ञान जब मेरे मन के सच का चाकर हो जाए, इस बंधन तो छूट जाए। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਛੱਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਬਲ ਛੁੱਟ ਕਿਉ ਬੰਧਨ ਪਰੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੁਮਾਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਬਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਲ ਹੁਆ ਬੰਧਨ छूटे, सब किछ हो तो पाए, हर प्रॉब्लम तो तू छूट सकना है। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਕੋਈ ਰਵੇ, ਬੰਧਨ ਬਾਂਧਿਆ ਸਭ ਜਗ ਪਵੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਚਾਕਰ ਹੋਏ। ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਪੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਇਸ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੀਨ। ਰੱਬ ਜੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੀਦਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ करो दिन रात, गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे शांत, सुख सहज
दरिया डाहना हुंदा दिन रात दरिया डाहो, जे गुरु की सेवा लंगर करना हुंदा दिन रात लंगर पकाई जाओ वरताई जाओ। साध संगत ए लंगर पकाण तो लैके दरिया डाहण तो लैके सफाइयां करन तो लैके चंदोआ लगाण तो लैके सारी जो कुछ असी गुरुद्वारे में सेवा करते हैं ना, ए सारी सेवा के पीछे एक इंटेंशन है, भावना है कि मैनू सतगुर की सेवा आ जाए। सतगुर जी जो कहणगे, सतगुर जी की गल नूं सुन के मन रहना सतगुर की सेवा कहलाता है। सतगुर की सेवा गुरबाणी अंदर रब अते गुर परमेश्वर एको जान दोनों कट्ठे मन्ने हुए ने। रब अते गुरु इको चीज है, रब ते रब जी का ज्ञान गुर प्रसाद इको चीज है। इसनूं फॉलो करना सेवा कहलाता है। सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मनने। सतगुर का मन मनने का मतलब होता है सतगुर का ऑर्डर मनने। जहां सतगुर का मन, जो सतगुर जी ने कहा, जहां सतगुर का मन मन्निया तब पाप के संबंध बनने, भैड़े ख्याल गए। जदों असी ये भैड़े ख्याल छड्डदे हैं ना, सुखी हो जाता है। भैड़े ख्याल छड्डण वास्ते सतगुर की दिन रात गल का ध्यान रखना पैंदा, सतगुर की गल उत्ते टुरना पैंदा, सतगुर की गल का ज्ञान जपना पैंदा, सतगुर की गल के अनुसार जीना पैंदा। उन्होंने कहते हैं गुर की सेवा करो दिन रात, उन्होंने कहते हैं सेवा करे सो जा करो। इसका मतलब ये होया लंगर पकाना छड्डना नहीं, दरिया डाहना छड्डना नहीं, पोचे मारना छड्डना नहीं, चंदोआ लगाना तो लैके हर काम करना छड्डना नहीं, पर सारा कुछ करते हुए सतगुर की गल सुन, सतगुर की गल सुन के फॉलो करेगा, गुर की सेवा आ जाएगी तेन। गुर की सेवा असली सेवा है। सा सेवा कीती सफल है जी सतगुर का मन मने। गुर की सेवा दिन रात की जाती है। लंगर कोई दिन रात नहीं पकाता। असी जितनी सेवा करते हैं यह सेवा प्रतीक है सतगुर की सेवा तक पहुंचने वास्ते। ਇਹਦਾ मतलब सारिया सेवावां छोड़निया नहीं ने, सारिया सेवावां करते हैं गुरु दा सुनिया समझना है, ताकि मैं सतगुर की सेवा, गुर की सेवा दिन रात कर सका। ਉਹਦਾ फायदा ਕੀ होगा? सुख सहज मन आवे शांत, टिक जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, वैर विरोध खत्म हो जाता है, नाकूगैरी नहीं बिगाना समझ आ सकता है। सारे मनुख रब जी के बंदे लगते हैं। मेरे शाह बैराम खुदा दे, मेरे बिलावट दे, मेरे प्रीतम दे सारे बच्चे लगते हैं। वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड लगते हैं। एक पिता एक इसके मुबारक लगते हैं। ये जात सिखाई गई है। ये बारे कहते हैं सेवा करे सो जाकर होए, जल थल मेल रब रहा सोए। रब जी सब जगह वसते ने, मेरे हिरदे च भी वसते ने, किसी जगह एबसेंट नहीं ने, हर मनुख के हिरदे च वसते ने। हर मनुख नूं देखण दी अकल आ गई। दोई दोई लोचन पेखा वो हर भी नवर न देखा। मैं जिस मनुख नूं देखदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बैठा है मेरा शाह बैराम, मेरा खुदा, मेरा वाहिगुरू, मेरा अल्लाह नजर आता है। ये जो समझ आ जाता ना, फिर जदों तेरे हिरदे च भी हर किसी के हिरदे च मेरा खुदा बैठा नजर आता है, तो फिर कोई भैड़ा नहीं लगता। फिर ये भी नहीं कह सकते कि मेरे अंदर बैठा रब वधिया है तेरे अंदर बैठा रब घटिया है। ताए अवस्था बनती है, हम नहीं चंगे, हम वाले ख्याल चंगे नहीं, बुरा कोई लगता नहीं, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। प्रणवत नानक तारे सोए, सच दिया ओ मत लैके सच्चा जीवन जी के विकारा दे समुद्र तो पार लंघ जाता है।